रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर नंबर 7 है फाइनेंशियल अर्थमेटिक एंड एक्सरसाइज 7D है। फाइनेंशियल का मतलब है कि जो भी हम अमाउंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में वैसे तो हम फार्मूलाज जो पहली एक्सरसाइज है उसमें भी फार्मूलाज यूज़ किए हैं हम लोगों ने, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। ये बेसिक फार्मूलाज हैं जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, रेट, टाइम या हम प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। जब आप इन चारों के पाँचों के याद कर लोगे, अमाउंट के, इंटरेस्ट का, ठीक है, अमाउंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, जब इनके फार्मूलाज आप याद कर लोगे तो बस आपको ये समझने की ज़रूरत होगी कि इसमें क्या चीज़ मिस है और हमें क्या फाइंड करना है। उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है और आपकी कैलकुलेशन ईजी सी हो जाएगी। कैलकुलेशन तो वही है जो आपने छोटी क्लासेस से अब तक की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि ये है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑन ₹560। अब हमने अमाउंट फाइंड करना है ऑन ₹560, यानी कि सबसे पहले तो हम अमाउंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें इंटरेस्ट चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल, क्योंकि ये इसी पे तो हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है, इसी पे तो हमने अमाउंट फाइंड करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल, प्रिंसिपल P एंड ₹560 रुपीज़ भी आप साथ लिखो। ठीक है, फ्रॉम 1 जनवरी। अब जो हमने पहला क्वेश्चन जो 8 में किया था उसमें था आई थिंक 23 अक्टूबर था, यानी कि 23 लास्ट होगा ना, डेट मंथ की जो है वो लास्ट डेट है, लास्ट से कुछ पहले है। ठीक है, इसका मतलब है हम उसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन यहाँ पे तो उसने लिखा हुआ 1 जनवरी, इसका मतलब है हम इस मंथ को इंक्लूड करेंगे, जनवरी, और कहाँ तक है, 31 जुलाई, यानी कि लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला मंथ भी हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये टोटल वैल्यू उसने दी हुई है, सारी की सारी उसने वैल्यू दे दी। ये हो रहा है 1 जनवरी से स्टार्ट और ये हो रहा है, लास्ट हो रहा है 31 जुलाई से। हम अब काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने मंथ बनते हैं, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसमें हमारे पास 6 मंथ बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे आपको एक और बात क्लियर कर दूँ कि जब हम यहाँ पे करेंगे 1 जनवरी से तो हमने इंक्लूड कर लिया, लेकिन यहाँ पे 31 जुलाई है ना, तो इसका मतलब है कि हम इस जुलाई वाले को नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमने उसी मंथ में तो ये क्लियर करना है, 31 जुलाई तक कंप्लीट करना है। इस वजह से हम जुलाई को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सिंपल हमारे पास क्या आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, तो हमारे पास कितने मंथ हो गए, 1 2 3 4 5 6 मंथ हो गए। टाइम हमारे पास हो गया टी एंड ये आ गया 6 मंथ। तो 6 मंथ को हम जब कन्वर्ट करेंगे इनटू ईयर तो आपको पता है कि हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, 6 1 6। क्यों हम 12 से डिवाइड करते हैं, हम इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि हमें पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। तो जब हम मंथ से ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, लेकिन जब हम ईयर से मंथ में करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। यह आप बेसिक चीज़ें पहले कर चुके हो। ठीक है, अब आप बस फिर से रिवाइज कर लो। 1 बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, 1/2 ईयर टाइम हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये रेट मतलब आर, और हमारे पास 3% है। और रह क्या गया, हमने फाइंड क्या करना है, 4 वैल्यूज होती है ना, तो इंटरेस्ट हमारे पास रह गया। तो इंटरेस्ट हम लोगों ने फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, देन हम अमाउंट फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अमाउंट का जो फार्मूला है वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड करने से आता है। तो जब हमारे पास इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो हम अमाउंट कैसे फाइंड कर पाएंगे। इस वजह से आपने सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब इंटरेस्ट का हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। वैसे बेसिक फार्मूला हमारे पास अमाउंट का ही होगा, तो मैं फिर भी इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है। प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हम क्या करते हैं, इनमें वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट इज इक्वल, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल है ₹560 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल कितना है, ये यहाँ पे सॉरी रेट आएगा। ठीक है, रेट हमारे पास कितना है, 3%, एंड टाइम जो हमने फाइंड किया था वो 1/2 ईयर था। ठीक है, इंटरेस्ट इज इक्वल ₹560 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इस परसेंट की वजह से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/100, जो हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, एंड 1/2 और ईयर ख़त्म हो गया। ठीक है, ये 0 0 से कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो बाकी बचा वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी वैल्यू जो इवन है, जैसे कि ये भी इवन है, 2 1 2, 2 2 4 2 2 4, 1 कैरी, 2 8 16,
₹28 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 10। मैंने इसको होल के डिनोमिनेटर में लिख दिया क्योंकि ये डिवाइड सबसे भी हो सकता है। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब हमारे पास ऐसी वैल्यू आ गई है जिससे हम ना ही कट कर सकते हैं और ना ही सिंपल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देंगे। 14 को जब मैं 3 से करूँगी, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 एंड 4, 42 आ गया। 42 को हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास, हम देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, डिवाइड करके देख लेते हैं। 42 डिवाइडेड बाय 5, तो डिवाइड का काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। 42 5 5 8 ज़ा 40, 2 नीचे आ गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे एंड 5 4 ज़ा 20। ठीक है, ये तो बहुत ईजी सा था। तो हमारे पास आ गए 8.4 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, अब हम लोगों ने अमाउंट फाइंड करना था, तो अमाउंट की वैल्यू है, अमाउंट इज इक्वल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। आप चाहें तो आप अमाउंट की वैल्यू को भी ए से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी लिख दी वैल्यू क्योंकि ये हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अमाउंट की फुल वैल्यू लिखेंगे। तो अमाउंट को आप ए से डिनोट कर दो। इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, ₹8.4, और प्रिंसिपल जो हमारे पास गिवन वैल्यू थी वो थी हमारे पास 560। अब बस आपने ऐड करना है, और ऐड कैसे करना है ज़रा ध्यान से देखें। आपने पहले ये वैसे छोटी क्लासेस में किया हुआ कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपने ना 560 लिख लेना, 560 लिख लिया। ठीक है, फिर आपने देखना है ये है विदाउट पॉइंट, ये विद पॉइंट, यानी कि इसके साथ पॉइंट नहीं है, इसके साथ पॉइंट है। तो आपने क्या करना है, पॉइंट से पहले जो होल नंबर है ना, आपने वो लिख देना है, यूनिट से स्टार्ट कर देना, आपने लिखना, लिख लिया। अब यहाँ पे पॉइंट हमने लगाया और यहाँ पे आ गया 4। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तो पॉइंट ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, और होल नंबर को ना हमने स्टार्ट कर दिया 1 से लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये 1 है, ये यानी कि 1 भी कहते हैं और यूनिट भी कहते हैं। यूनिट से स्टार्ट किया, फिर ये 10 है, ये 100 है, तो हमने यहाँ पे यूनिट की तरफ लिख दिया 8 होल नंबर जो था, और बाकी जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट था उसको इस साइड पे राइट हैंड साइड से लिख दिया, लेफ्ट से राइट हैंड साइड पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं खुद से पॉइंट लगाऊंगी और खुद से 0 लगाऊंगी, क्योंकि इस पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू का कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि पॉइंट के बाद फ़ौरन 0 आ गया, तो हम वो लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से मैंने खुद किया ताकि ये 0 रिप्लेस कर दे, प्लेस को क्लियर कर दे। 0 में 4 ऐड किया तो हमारे पास 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होना चाहिए। ऐड और सब्ट्रैक्ट में पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में हम चेंज कर सकते हैं। 0 में 8 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 8। ठीक है, उसके बाद 6 एंड 5 एज इट इज़, क्योंकि इनके साथ कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, अमाउंट ₹568.4। तो ये हमारे पास बेसिकली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट प्रिंसिपल से हमें पता चल गया कि प्रिंसिपल फाइंड करना है। साथ साथ हम लिखते जाते हैं हमारी वैल्यूज़ क्या क्या मिसिंग है और क्या फाइंड करना है। व्हाट प्रिंसिपल विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़। एक तो हमने प्रिंसिपल फाइंड मतलब करना है, और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट हमारे पास 130 है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल आई एंड 130 रुपीज़ 130 एट द रेट ऑफ। अब हमारे पास रेट कितना है, 3/4 इन 5 ईयर। अब यहाँ पे या तो आप परसेंटेज लगा लें डायरेक्टली, ठीक है, परसेंटेज भी लगा लेंगे तो वो भी ठीक होगी। यहाँ पर उन्होंने कोई परसेंटेज नहीं दी हुई, तो हम खुद से परसेंटेज लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि रेट होता ही परसेंटेज में है। ठीक है, ये रेट, और उसके बाद टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है 5 ईयर। ठीक है, ये हो गया 5 ईयर। अब हमने फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इज इक्वल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। यहाँ पे मैंने आपको 2 फार्मूले लिखवाए थे प्रिंसिपल के। वो ये था कि आपने रेट की जगह नीचे फ्रैक्शन होगा तो आप उसको ऊपर लिख देंगे, बस आपने सिंपल यही करना है, ये ज़्यादा बेस्ट है। प्रिंसिपल इज इक्वल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। प्रिंसिपल इंटरेस्ट हमारे पास है 130, टाइम हमारे पास 5
एंड रेट हमारे पास, अगर मैं रेट को यहाँ पे ही ओपन कर लूँ, 3 4 12 एंड 12 में मैंने ऐड किया तो 13 डिवाइडेड बाय 4%, यानी कि हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 4%। अब मैं बताती हूँ आपको कि परसेंटेज को आपने कैसे ऊपर लेके जाना है। अच्छा, जब हमारे पास ऊपर परसेंटेज होती है तो हम क्या करते हैं, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब हमारे पास, चलें यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिख ही लेते हैं, 13 डिवाइडेड बाय 4, और इसके नीचे ही एक फ्रैक्शन आ गई जो कि 1/100 की होगी। ठीक है, आप इसी तरह लिख लें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जो बाकी वैल्यू बचेगी हम उसको फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ₹130। अब हम क्या करेंगे, कटिंग यहाँ पे नहीं करनी क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। हम क्या करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, या हम ऐसे ही रहने देंगे। और नीचे जो है वो 4 को जब 100 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। डिनोमिनेटर मैंने इकट्ठा इसलिए किया क्योंकि जब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 1 4 जा 4, 4 को 100 से किया तो 400 आ गया। अब यहाँ पे बात समझने वाली है वो ये कि जब हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, लास्ट वाला डिनोमिनेटर होता है, वो सबसे पहले न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, फिर से एक दफ़ा मैं बता देती हूँ आपको, 2 फ्रैक्शन आ गए। ठीक है, जो सबसे एंड वाला आपका डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं इसी तरह इसको करूँगी, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, मैंने फिर से वही स्टेप लिख दिया था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 400 कहाँ जाएगा, ऊपर, एंड नीचे हमारे पास बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 13। अच्छा, अब देखा जाए तो ये तो बहुत ईजी सा लग रहा है, 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13 एंड 0, ₹10 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया ₹2 मल्टीप्लाई बाय 400। जब मैं 2 को 400 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 800 जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ज़रा डिफरेंट है क्योंकि पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे वो इंटरेस्ट के, प्रिंसिपल के, टाइम के, रेट के किए थे, लेकिन यहाँ पे ज़कात आ गया। ठीक है, ज़कात आ गया, यानी कि ज़कात हम जब ईयरली देते हैं। अब ज़कात बेसिकली क्या है, ज़कात जब हम एक साल तक जब हमारे पास कोई चीज़ पड़ी रहती है, जैसे कि सोना हो गया, सोना चांदी, और पैसे भी होंगे। ठीक है, पैसे, उसके बाद अगर हमारे पास कोई जायदाद है, जायदाद ऐसी जिससे हमें अर्निंग आती हो, यानी कि ईयरली हम उससे पैसे कमाते हों, तो जब हमारे पास वो साल तक वो पड़ी रहे, कोई भी चीज़ है, सोना हो गया, चांदी हो गई, पैसे हो गए, यानी कि एक साल तक जो है ना आपके पास पड़ी रही, तो उसके ऊपर ज़कात जो है ना वो देना लाजमी होता है। तो ज़कात जो है वो उसका रेट कितना है, 2.5। ठीक है, 2.5% जो है ये इसका रेट है ज़कात का। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास चीज़ें हैं क्या क्या और हमें क्या फ़ाइंड करना है, हाउ मच ज़कात डज। अब हमने फ़ाइंड करना है ज़कात कितनी है। ठीक है, ज़कात फ़ाइंड करनी है। मिसिस अहमद हैव टू पे ऑन हिज ईयरली सेविंग्स। जो मिस्टर अहमद है वो क्या कर रहे हैं, अपने जो ईयरली सेविंग्स हैं उनमें कितने हैं, वैसे ईयरली सेविंग्स टोटल अमाउंट कितनी है, साल की जो उनकी कमाई है, साल की जो उनकी सेविंग है वो कितनी है, 4 लाख। ठीक है, 4 लाख हो गया। हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपल अमाउंट ऑफ सेविंग, बस अभी हमने ये लिखना है, अमाउंट ऑफ सेविंग कितनी है हमारे पास, 4 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ ज़कात। रेट ऑफ ज़कात कितना है, 2 ये तो होगा 2.5, एंड रेट की वजह से हम यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे। अब हमें फाइंड करना है ज़कात, अमाउंट ऑफ ज़कात। अब हमने करना क्या है, जब अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करनी है तो उसके लिए आपने जितना रेट है ज़कात का विद परसेंट उसको मल्टीप्लाई कर देना है टोटल अमाउंट के साथ जो उसने एक साल तक अपनी सेविंग की। अच्छा, अब ज़रा आपने यहाँ पे देखना है कि 2 चीज़ें हैं, एक तो हमने पॉइंट ख़त्म करना है, मैं यहाँ पे पॉइंट करती हूँ, नेक्स्ट पे ख़त्म करती हूँ। ठीक है,
पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे आ गया पॉइंट का 1 और एक डिजिट का 0, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, रुपीज़ हमारे पास। जो बाकी चीज़ें हैं वो हम वैसे ही लिखते जाएंगे, बस हमने क्या किया है, पॉइंट ख़त्म किया और परसेंटेज को सॉल्व किया। अब जो हमारे पास आसान सी वैल्यू आ रही है वो क्या है, 1 2 3 0 नीचे से कट गए और 3 0 ही हम ऊपर से कट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास बाकी बचा 25 मल्टीप्लाई बाय ₹400। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 400 को एंड 25 को। 0 0 5 4 ज़ा 20, 0 0 4 2 ज़ा 8 एंड 2 और 8 को ऐड किया तो 10, यानी कि हमारे पास टोटल जो है वो कितने है, 10,000 ईयरली उसने ज़कात पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मच ज़कात शुड बी पेड ऑन ईयरली सेविंग्स ऑफ ₹93,800। अब सेम वही हमें काम करना है, यहाँ पे हमें लिखना है अमाउंट ऑफ सेविंग्स। अमाउंट ऑफ सेविंग्स जो है वो हमारे पास कितनी है, ₹93,800, ठीक है। और हम लोगों ने रेट ऑफ ज़कात भी लिखना है। रेट ऑफ ज़कात अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया तो वो कितना है, 2.5, एंड साथ में परसेंटेज भी आपने लगानी है। अब हम लोगों ने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ ज़कात, यानी कि एक साल में वो कितनी ज़कात पे करता है। अमाउंट ऑफ ज़कात, अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रेट ऑफ ज़कात को मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट ऑफ सेविंग के साथ 93,800, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पॉइंट भी इसका कट करने लगी, पॉइंट कट किया तो नीचे हमारे पास आ गया 10, अब ऊपर सिंपल हमारे पास आ गया 25, क्योंकि पॉइंट कट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो 25 बचती है, डिवाइडेड बाय 10, और इस परसेंटेज को जब मैं ख़त्म करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय ₹93,800। अब देखा जाए तो हमारे पास सिंपल जो है वो क्या आ रहा है, ये 0 0 से कट जाएगा, ये 0 0 से कट जाएगा। बाकी जो हमारे पास वैल्यू है वो अगर देखें तो हमारे पास दोनों इवन नंबर आ रहे हैं। 1/1 का मतलब कुछ भी नहीं, तो मैं इसको कुछ भी नहीं लिखूँगी, तो 93,800। अब 938 आ गया तो मैं इसको 2 से कट कर सकती हूँ। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12 एंड 2 9 ज़ा 18। हमारे पास बचा 25 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ₹469। अब मैं देखूँ तो हमारे पास ऊपर नीचे जो है वो ऐसी वैल्यू आ गई है जो एक टेबल पे कट हो रही है, जैसे कि 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो हमारे पास बचा 5 मल्टीप्लाई बाय ₹469। अब मैं 469 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास जो बेसिक वैल्यू है अमाउंट ऑफ ज़कात वो आ जाएगी 469 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 9 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 45, ठीक है, एंड 5 6 ज़ा 30, 30 में हमने 4 ऐड किया तो 34, 5 4 ज़ा 20 एंड 23, तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई 2345, 2345 जो है वो हमारे पास अमाउंट ऑफ ज़कात आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, वो भी बहुत। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने 2 क्वेश्चन जो किए उसमें हमें ज़कात की अमाउंट फाइंड करनी थी, लेकिन यहाँ पे उसने थोड़ा सा चेंज दे दिया। मिस्टर आरिफ पेड ₹1125 एज ज़कात। अब उसने टोटल अमाउंट ऑफ ज़कात बता दिया। पहले उसने बताई थी टोटल ईयरली सेविंग और हम लोगों ने अमाउंट फाइंड करनी थी ज़कात की, तो हम क्या करते थे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन अब उसने कह दिया कि ये है ज़कात की अमाउंट और उसकी ईयरली सेविंग फाइंड करें। सबसे पहले तो वैल्यूज़ लिखो, अमाउंट ऑफ ज़कात, या आप ज़कात अमाउंट भी लिख सकते हो, ₹1125, एंड रेट ऑफ ज़कात हम लिखते हैं, रेट ऑफ ज़कात कितना है। सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करते थे ना, 2.5% को हम मल्टीप्लाई करते थे जब हमने अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करनी होती थी। लेकिन अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ ज़कात है, रेट ऑफ ज़कात है, और हमने फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ सेविंग्स। तो इसके लिए हम ऑपोजिट काम करेंगे। पहले हम मल्टीप्लाई किया करते थे, लेकिन अब हम लोगों ने क्या करना है, डिवाइड कर देना है।
₹1125 को हमने डिवाइड कर देना है 2.5% के साथ, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो उससे हमारे पास अमाउंट ऑफ ज़कात आती थी, लेकिन अब हमारे पास अमाउंट ऑफ ज़कात तो पहले से ही है, लेकिन हमने फाइंड किया करना अमाउंट ऑफ सेविंग, तो हम इसके लिए डिवाइड कर देंगे। अब ज़रा ध्यान से देखें मैं क्या करने लगी हूँ। 2.5 को कट किया तो नीचे आ गया 10 और इस परसेंटेज का आ गया मल्टीप्लाई बाय 1/100। अब 1125 नीचे हमारे पास बचा 25 और डिनोमिनेटर के नीचे एक और डिनोमिनेटर है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ तो एक और डिनोमिनेटर आ गया। इसका मतलब जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ऊपर वाले लास्ट वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर जाके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक हमारे पास 100 था, एक हमारे पास 10 था और नीचे हमारे पास सिंपल 25 बचा। अब मैं इसको 25 को देखती हूँ कि क्या हमारे पास ये वैल्यू ऐसी है जो हमारे पास 5 के टेबल में आ रही हो। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, फिर से कट हो सकती है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0। मतलब हमारे पास ₹1125 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2। हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 20 को मैंने जब 2 से किया तो 40 आ गया। अब मैं 1125 को 40 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 0 0 0 0, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी चला जाएगा, 4 2 ज़ा 8 9 10, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 एंड 5 एंड 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है वो वैल्यू आ गई 45,000 रुपीज़ है ईयरली सेविंग, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपने इसमें लॉजिक समझना था।